नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। इस संसार में ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती है। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा, और आप कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस एक राजा का पुत्र था जिसकी उम्र 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने 7 शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारन ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है, मैं रोज पढ़ने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताया आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा। फिर पनिहारन कहती है, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है, ये त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारन ने कहा, आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। पनिहारन की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं, बेटा तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाए। गुरुदेव कहते हैं, अब तुमने हट कर ही ली है तो ठीक है। वो उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए तो उन्होंने कहा, बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक ऐसा काजल देता हूँ कि जब तुम इसे अपनी आंखों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा और तुम उसे देख लोगे। राजकुमार वह काजल अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस वस्तु को ले जाओ और आज ही की रात 12 बजे अपने महल से निकलकर के जंगल की तरफ पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो ये काजल अपनी आंखों में लगा लेना और वहाँ पर जाकर खड़े हो जाना। राजकुमार कहता है, ठीक है। जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 रानियों हो जाती हैं, तब राजकुमार अपनी आंखों में काजल लगाकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है तो उसने देखा कि वही पनिहारन है जो मुझे रास्ते में मिली थी। एक थाली में खाना लेकर जंगल की तरफ जा रहा है। वही थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह संत के पास खाना लेकर जा रही थी, लेकिन पनिहारन उस राजा को नहीं देख पाई, क्योंकि राजा की आंखों में काजल लगा हुआ था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वह पनिहारन उस कुटिया में उस साधु के पास पहुंचती है। उस साधु के पास जादू की एक पोटली थी। वह साधु जादूगर था। राजा छुपकर देख रहा था कि वह पनिहारन और साधु क्या करेगा। साधु ने पनिहारन से कहा, अरे पनिहारन, पहले तो मुझे ये बात बताओ कि आ जाने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारन कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं, इसीलिए हमें उन्हें सुझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई।
जब ये बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने के लिए आया है, तो साधु कहता है कि बनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो? अगर हाँ तो फिर हमारे पास क्यों आई हो? बनिहारिन कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है, बनिहारिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तब बनिहारिन कहती है, क्या? साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और बनिहारिन से कहता है, बनिहारिन जो तुम अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ पर लेकर आ जाओ, जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है तब मैं तुम ही रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब बिना कुछ सोचे समझे बनिहारिन चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा होता है। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आ गई है, तब साधु को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो तुम मेरी क्या होगी, जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस बनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आई और उसकी गर्दन उसके शरीर के पास रख देती है और वहीं बैठ जाती है। इधर जैसे ही सवेरा हुआ वह रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी थी रात में। उस बनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख ही चुका था। इधर सारे गांव वाले उस बनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जाते हैं और वह बनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे। बनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो अब सती बनूंगी, क्योंकि अब जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजकुमार कहता है, त्रिया चरित्र जाने न कोई, और खासा मारकर सती हुई राजकुमार की बात और कोई नहीं समझ पाया, लेकिन बनिहारिन समझ जाती है और कहती है, राजकुमार जी आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बात? बनिहारिन वह कहती है, आप जब भी चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, ये बनिहारिन क्या कह रही हो, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? बनिहारिन कहती है, नहीं, अगर जब भी तुम्हें कोई ऐसी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहने के अनुसार उसी काजल को आंखों में लगाया और पूर्व दिशा की ओर जाकर उसी स्थान पर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात को खड़ा हुआ था। तो राजकुमार ने कुछ ऐसा देखा जिससे कि उसके होश ही उड़ गए। राजकुमार ने देखा कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। वो अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानिया ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाए क्योंकि राजकुमार अपने आंखों में काजल लगाए हुए थे। उनमें से एक रानी कहती है, ये लड़के इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? हमारी थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुँचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले लिया और अपनी रानिया के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती है, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई है जो हमारे सातों रानियां साधु के पास आई है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां अब यहाँ आ रही है। वो राजकुमार चुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो साधु राजकुमार को देखकर कहता है कि कौन है? तो सातों रानियां कहती है कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानियां कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है, आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर
वहाँ से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। राजा कहता है चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारिन की बात याद आ गया। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तब तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले इसे झाड़ लेते हैं, हो सकता है कि इसका भी कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने देखा एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं में झांक कर देखा तो राजा के होश ही उड़ गए। राजा को उस कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार कहता है धीरे धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब आप यहाँ से भाग जाए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाए नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जैसा कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी साधु पकड़कर इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तब उसने अपनी आंखों से काजल निकाल लिया था और जब राजा वहाँ से भागा तो अपनी आंख में काजल लगाना ही भूल गया। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती है ये तो हमारे पति है। साधु से कहती है साधु जी आप तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ये तो हमारे पति है और वह भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। वो साधु कहता है तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार इतना तेज भाग रहा था कि वह अपने महल जा पहुँचा। घबराए रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी साधु के पास आती है और साधु से कहती है महाराज अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादू की कील देता है और कहता है अब तुम जाओ अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये ठूस देना। जादू की ये कील तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और तुम साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियों बन जाओगी। सब रानियां तैयार हो जाती है और साधु की बात मान लेती है। जादू की कील लेकर के आती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह 6 रानियां मिलकर जादू वाली कील छोटी वाली रानी को दे देती है और कहती है ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में ये कील गाड़ देना। छोटी वाली रानी कहती है ठीक है और छोटी वाली रानी वह कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को साधु के पास जाती, इसका क्या कारण है। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है ठीक है तुम अपने कमरे में चले जाओ। सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वहाँ 6 रानियां भी आ जाती है। सबसे छोटी रानी जादू की कील निकालती है और राजा के सर में ठोक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोकी तो राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपने महल की खिड़की से कूदकर भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाई, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं बेटा मैंने तुमसे कहा था कि तुम क्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, अब और सीखो क्रिया चरित्र। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादू की कील ठोकी है जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका है। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा यह वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है क्या गुरुदेव।
गुरु कहते हैं हम तुम्हें तोता बना देंगे और जब हम तुम्हें तोता बना दे तो तुम सुखबाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखबाद राज्य में साधु का जादू नहीं चलता है और जब तुम्हें बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वो राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। वो गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और तोता बनने के बाद वह वहाँ से उड़कर सुखवास राजा के राज्य में चला गया, जहाँ पर पहले से बहुत सारे तोता रहते थे, वहीं जाकर रहने लगा। और सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस साधु के पास जाती है और कहती है बाबा जी रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए वह कहाँ है। वह साधु अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार तोता बनन करके सुखराज राजा के राज्य में रह रहा है। वो साधु ये सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती है स्वामी अब क्या करे। साधु कहता है अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियों अपने महल पहुंचती है और वहां पर घोषणा कर देती है कि सभी बहेलिया से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलिया थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ लेते उसे लेकर के रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते और वह सातों रानियों उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता बनकर वहां गया था, बहुत सारे तोता गांव से बहुत अच्छी बातें करता था, उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें बताता था, तो सारे तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखलाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोतों को देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोता पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि हम इतने सारे तोतों को पकड़े कैसे, जिस पेड़ पर वह तोता रहते थे। जैसे ही सुबह हुई उस पेड़ से सारे तोता उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं। इधर बहेलिया चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गोंद निकल जाती है। पेड़ के चारों तरफ ही गोंद हो जाती है। जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि हर पेड़ से प्राकृतिक गोंद निकलता है जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों उस पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाती है। अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वह सारे तोता आएंगे और इस पेड़ पर बैठेंगे तो वह सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छुप करके देखने लगा था और जब शाम हुई सारे तोता वापस आए और बहुत तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी के पैर उस गोंद में चिपक गया, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोता परेशान हो गए, उनमें वह राजकुमार तोता भी चिपक गया था। सारे तोता राजकुमार से कहते हैं आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वो बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वो राजकुमार कहता है तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जब सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोता मर चुके हैं और जब वह सभी तोतों को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं ठीक है। सुबह हुई, जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि महज सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया ने तोतों को देखा तो सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सब मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें चुरा ही लेते हैं, इतना तो उपकार कर ही सकते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। उसने सभी तोता को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन राजकुमार तोता अभी वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोता थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा अरे ये क्या हुआ, इस पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा हुआ है और जितने तोतों को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा इसका मतलब इन सारे तोता ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार तोता ही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है ये सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें ही लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ में दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है जो कि राजकुमार था तो मुझे कहाँ ले जा रहे थे, तो वह बहेलिया कहता है मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे।
वो राजकुमार कहता है, मैं अगर तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, तू मुझे 5,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? कहता है राजा सुखलाल कि यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं पर बेचो, ये मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के पास बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो वह बहेलिया कहता तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई, सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि देख कर आओ कि किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं, अरे बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम कितने दाम में बेच रहे हो? तोता कहता है, जो इन्हें 5,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोता की बात सुनकर सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा दाम बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है, वह अपने मूल्य कितना बता रहा है? तो सिपाही कहते हैं, अपना मूल्य 5,000 सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता बिका नहीं है और वह नाराज होकर चला जाएगा। राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इसका क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है, राजा साहब, तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। राजा ने फिर तोते से पूछा। तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 5,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 5,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तब भी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब ये बात रानियों को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं, उस तोते को हमारे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोता को देखना चाहती है, हम उस तोते से बातें करना चाहती है। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। वह रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है, वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 5,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बहुत सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगे और कल तुम इसे अच्छे से नहला धो देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि तोता के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर वह घबरा जाती है। राजकुमार कहता है, तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस से मेरे सर ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी वह कील राजकुमार के सर लगा देती है। तुरंत ही वह तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, ये दास्तान तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उसे तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से वह कील निकाल देती है। वह राजकुमार बन जाता और रात में दोनों साथ में ही रहते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोता मरवा देती है, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वह उस साधु के पास जाती है और कहती है, हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनाकर वह राजा के घर में रह रहा है।
वो साधु रानियों से कहता है तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला बजाता और सातों रानियां पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदलकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा सुखपाल के दरबार में पहुंच गया। राजा जब उस साधु से पूछता है आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? साधु कहता है हम सब नृत्य कला वाले आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा सुखपाल को भी गाने बजाने का बहुत शौक था। वह मान जाते हैं। इधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर यहाँ पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगा। जब रात हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उस तोते के सिर से कील निकालती है और वह राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि देखो ये जो गाने बजाने वाले आए यह वही साधु है। ये गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यही मुझे लेने आए तभी तो मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी और जब राजा ना माने तो तुम राजा से जिद करना और तुम गुस्से में आकर मुझे पिंजरे सहित फेंक देना। उसके बाद हम अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है ठीक है। वहाँ पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं मांगो क्या मांगना चाहते। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है जिसे आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे वह तोता आप मुझे दे। तो राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है ये तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं मैं तो तोता नहीं दूंगी। मंत्री कहता है देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह आकर इसे ले जाए। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है बेटी ये तोता मुझे दे दो, इसे नृत्य कला वालों को देना है जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं। तो राजकुमारी कहती है पिताजी ये तोता मैं ना नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा बिटिया कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और वह तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। ये देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुनने के लिए झुकने लगता है। उसमें से जो एक दाना था बस वही राजकुमार था। एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपकता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है देखिए राजा साहब मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है बेटी क्या तुम इससे शादी करना चाहती हूँ? राजकुमारी कहती है पिताजी मैं इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनकी साथ पत्नी आई थी उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। यही है त्रिया चरित्र की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।